एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के गणित विषय में मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहां भी देख सकते हैं। ये 10वीं क्लास का बुक है एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम के लिए। और आज प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है 196 और 38,220, इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। और तीसरा प्रश्न है 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और इसके लिए सबसे पहले हमको एक रफ के लिए एक पेपर लेना है और उसमें रफ कार्य हेतु लिख देते हैं। और रफ में हम समझेंगे सबसे पहले रफ के लिए, ये रफ के लिए है, रफ कार्य हेतु, रफ कार्य के लिए है। इसमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें प्रश्न संख्या 2 196 और 38,220, तो 38,220 को भाज्य बनाएंगे और 196 को भाजक बनाएंगे। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो यदि इसको आप 195 से भाग देते हैं, 195 से, तो 38,220 आएगा, जो कि कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको पूरे प्रोसेस को, अब ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया और ये भागफल हो गया। अब इसको लिखना है यहाँ पर। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में लिखना है 38,220 और जिधर बड़ा होगा उधर मुंह खुला होगा, और 196। अब इसमें का जो भाज्य है इसको पहले लिखेंगे 38, स्थिति नंबर 1 देकर 38,220 और बराबर देकर 196 गुना 195 और प्लस में 0, और यहाँ कोष्ठ में लिख देंगे शेषफल इक्वल टू नॉट जीरो, शेषफल इक्वल टू जीरो, शेषफल इक्वल टू जीरो, यानी शेषफल जो है 0 के बराबर है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कहा जाता है कि जब शेषफल 0 हो तो उस वक्त का जो भाजक होगा वही उस संख्या का क्या होगा, वही उस संख्या का एचसीएफ होगा, वही उस संख्या का एचसीएफ होगा। यानी 38,220 का एचसीएफ जो है 196 होगा। क्या होगा? 196 होगा, क्योंकि 38,220 को 195 से भागा देते हैं, 96 से भागा देते हैं तो भागफल 195 आता है और शेषफल 0 आता है। तो शेषफल जो 0 होगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे अतः संख्या, कौन कौन सी संख्या है, तो 38,220 और 196 का एचसीएफ क्या होगा, 196 होगा। ये था प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 1 का। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न संख्या 1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। अब तीसरा प्रश्न जो है 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसको भी लिखेंगे 3 नंबर को, 3 नंबर का यहाँ पे हल। 3 नंबर का हल क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसको हल लिखने के बाद इसमें जो है 255 क्या है, बड़ी संख्या है, तो उसको लिखेंगे पहले 255। उसके बाद ऐसा हो 255 छोटा है, 868 है,
तो 868 की तरफ इसको बड़ा कर देंगे। जो संख्या बड़ी होगी उधर ये मुंह खुला होगा और जिधर छोटा होगा उसको यहाँ करेंगे। इसके लिए भी रफ कार्य के लिए हम एक पेपर लेते हैं और इसमें इसको हम समझेंगे। 867 को हमको क्या बनाना है, 867 को भाज्य बनाएंगे। इसमें 867 को भाज्य बनाएंगे और इसको 255 से भाग देंगे। 867 को 255 से भाग देंगे तो यदि 3 से भाग देंगे इसको 3 से, तो 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 के 6 हासिल 1 और 3 दूना 6 और 1 7, तो 765 हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 0, 8 में से 7 गया 1, तो ये हो गया 102। अब पूरे प्रोसेस को हमको फिर यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे स्थिति नंबर 1 देकर, स्थिति नंबर 1 देकर लिखेंगे। ये भाज्य को पहले लिखेंगे 867 बराबर 255 गुना 3 और प्लस में 102 लिखेंगे। और यहाँ पे कोष्ठ में लिखना है हमको, कोष्ठ में लिखना है शेषफल इक्वल टू नॉट जीरो, शेषफल इक्वल टू नॉट जीरो, यानी शेषफल जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। फिर अगला स्टेप चलेंगे और इसको जो है हमें भाजक बना देना है और पहला वाला 255 को भाज्य बना देंगे। तो 102 को 2 से गुना करेंगे तो 204 हो जाएगा। तो ये 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 0 एकम 0 और 2 एकम 2, 204। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5 और 2 से 2 कैंसिल। अब फिर पूरे प्रोसेस को यहाँ पे लिखना है हमको। स्थिति नंबर 2 देकर, स्थिति नंबर 2 देंगे यहाँ पर और स्थिति नंबर 2 में लिखेंगे 255, ये वाला पहले लिखेंगे 255 बराबर, फिर लिखना है 102, फिर गुना 2 से, फिर प्लस 51 और फिर यहाँ पे हमको लिखना है शेषफल इक्वल टू नॉट जीरो, शेषफल इक्वल टू नॉट जीरो, शेषफल इक्वल टू नॉट जीरो, यानी शेषफल जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। अब जीरो के बराबर नहीं है तो फिर इसको हमको भाजक बनाना है और ये वाला जो है 102 जो भाजक है उसको भाज्य बना देंगे, 102 को भाज्य बना देंगे। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 51 दूना 102 हो जाएगा, 51 दूना 102, 102 से 102 कैंसिल। अब ये वाला प्रोसेस को फिर हमको 102 को भी यहाँ लिखना है। स्थिति नंबर 3 देकर, स्थिति नंबर 3 देकर लिखेंगे ये वाला 102 बराबर 51 गुना 2 और प्लस में 0 और लिखेंगे शेषफल बराबर 0, यानी शेषफल जो है 0 के बराबर है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करता है कि दो संख्या को उस वक्त तक भाग देंगे जबकि शेषफल 0 आ जाए, और शेषफल जब 0 आएगा उस वक्त का जो भाजक होगा, तो भाजक क्या है 51 है, तो 51 ही HCF होगा, 51 ही HCF होगा। कौन किस किस संख्या का, तो ऊपर जो है 867 और 255 का HCF क्या होगा 51 होगा। यानी दो संख्या को जब भाग देंगे और जब शेषफल 0 आ जाए उस वक्त जो भाजक होगा वही HCF होगा। अतः यहां पे लिखेंगे हम, अतः संख्या, अतः संख्या क्या क्या संख्या है, तो एक संख्या है 867 और 255 का HCF क्या होगा, तो इसका HCF 51 होगा। क्या होगा 51 होगा। आप वीडियो को पॉज कर अच्छी तरीके से इसका नोट्स बना सकते हैं, और अभी से यदि आप नोट्स बनाना चालू कर दिए तो आप बोर्ड में अच्छा से अच्छा एग्जाम फाइट कर सकते हैं। इससे पहले भी वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको प्ले लिस्ट पर जाकर हमारे चैनल के वहां पर भी आप देख सकते हैं। आपके लिए रोजाना वीडियो अपलोड होता है। आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और जो साथी आपके अभी तक नहीं जुड़े हैं उसको आप जरूर जोड़िए हमारे चैनल से। बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही कारामद होगा। NCERT कक्षा 10वीं में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपका शुक्रिया।
आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए। स्क्रीनशॉट इसका ले लें और फिर ये वाले का स्क्रीनशॉट ले लें, प्रश्न संख्या 3 का। फिर अगला आप इसको जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा, तो अगला वीडियो बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ।